नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना वसनदना वहबीबना वशफीअना वइमामना वमुक़्तदाना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु वबारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा इंदकुम यनफ़दु वमा इंदल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अज़ीमुश्शान उलमाए किराम, दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस दीनी प्रोग्राम में आने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई और दुआ करते हैं कि रब ताला हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। जो कहा जाए सुना जाए और जो कहा जा चुका रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यह आपने सुना होगा। तो ज़रा थोड़ी सी देर के लिए ये गौर कीजिए कि हमारे यहाँ आज इस प्रोग्राम में आने की नीयत क्या है। यकीन कीजिए हमारी आपकी आने की जो नीयत होगी अल्लाह ताला वैसा ही हमें अता फरमाएगा। अगर हम इसलिए आए हों कि भाई यहाँ कुछ दुआ होगी और अल्लाह ताला बहुत सारे लोग होंगे और उसमें हमारी भी सुन लेगा, कोई हमारे यहाँ बीमार है, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी को परेशानी है, चलो आज के जलसे में चलो कोई अल्लाह वाला दुआ करा देगा और हमारा काम बन जाएगा, तो उसका वो काम बन जाएगा। मगर जलसा इसलिए नहीं हुआ। खूब अच्छे से समझ लीजिए
ये जलसा इसलिए नहीं है कि सिर्फ दुआ हो और दुआ में किसी की बीमारी की शिफा के लिए दुआ हो, और ना हमें और आपको यही मकसद लेके आना चाहिए, या इसलिए कि भाई यहाँ नौजवानों की कमेटी है, इन्होंने दावत दी और सिर्फ चलो इनकी मेहनतों को सराहा जाए। नीयत ये भी अच्छी है, मगर ये जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का इस नाकिस राय में मकसद ये होना चाहिए हमारा और आपका यहाँ हाज़री का, कि हम आए हैं इसलिए यहाँ जो बातें अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बताई जाएंगी, उनमें से जो हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि रब ताला तूने हमें इन चीज़ों की तौफीक पहले से दे रखी है, और जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी हम सुन करके अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर उन बातों को दाखिल करें। अगर जलसे में आने का ये मकसद हो कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे, ये दीनी जलसा है। आपका मुशायरा हो, आप जाने क्या करेंगे उसका मुझे नहीं मालूम, कोई और प्रोग्राम हो, क्या करें आप उसमें, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन ये जो दीनी बयान और दीनी तकरीर और अल्लाह और उसके रसूल की बात हम सुन रहे हैं, इसका असल मकसद ये है कि सुन करके अमल किया जाए। अगर सिर्फ सुनते रहेंगे और सुनने से काम बन गया होता तो अब तक हालात बदल गए होते। देखिए, हमें ही अमल करना होगा। अमली जिंदगी जब तक हमारी नहीं बनेगी, जब तक हमारी जिंदगियों में हम बदलाव नहीं करेंगे, तो कैसे काम बनेगा। हम में से हर एक की चाहत यह है कि मुसलमान अच्छे हो जाएं, मुसलमानों का माहौल अच्छा हो, मुसलमानों की जिंदगी अच्छी हो, मुसलमान ऐसे हों ऐसे हों ऐसे हों। हम एक दूसरे को राय भी देते हैं, मगर जरा ये गौर कीजिए, क्या हम भी उन मुसलमानों में अपने आप को शामिल करते हैं? अगर करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल क्यों नहीं आता, मैं कैसा हूं, मेरी जिंदगी कैसी है, मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं। ठीक है, कोई माने न माने, अमल करे न करे, मगर मैं तो अल्लाह के यहाँ जाऊंगा, अपना हिसाब दूंगा, मुझे तो अपनी जिंदगी बना लेनी चाहिए। एक एक मुसलमान का यकीन ये बन जाए कि अगर सारी दुनिया भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चले, सारी ताकतें उसके खिलाफ हों, फिर भी मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलूंगा, चाहे मुझे गरीबी ही क्यों ना देखना पड़े। आज हम में से ज्यादातर मुसलमान इस दौड़ धूप में हैं कि किसी भी सूरत से हमारे पास पैसा बढ़ जाए, दौलत ज्यादा हो जाए, मकानात अच्छे हो जाएं, कारोबार अच्छे हों, हमारे बच्चे इस्टेब्लिश हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उन्हें जिंदगी में तरक्कियात हासिल हों। जिसे देखो इसी तरफ भाग रहा है, ये इधर ये इधर, कोई कहता है कामयाबी यहां, कोई कहता है यहां, कोई कहता है यहां। जो बताता है मुसलमान उसी के पीछे भागते हैं। याद रखिए, मेरी बात को दिल पे लिख लीजिए, हम और आप जो दुनिया में आए हैं, दुनिया के लिए नहीं आए हैं। फरमाया, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। दुनिया तो तुम्हारे लिए बनी, मगर तुम आखिरत के लिए बने हो, तुम दुनिया के लिए नहीं बने हो। जो कुछ भी हो दुनिया में, कितने साल की उम्र है हमारी? अरे भाई 15-20 साल तो यूं ही खेल कूद में चले गए, पता ही नहीं चला कि अभी हम बड़े हो गए। कोई पूछता था कितनी उम्र है, कि 15 बरस, पता ही नहीं था कि ये उम्र भी इतनी हो गई। 20-22 बरस के हुए, पता चला कि कुछ बड़े हुए। अब हमारे रिश्तों की तलाश शुरू हो गई, हमारी शादी होगी, हम बड़े हो गए। बड़े हो गए, खेलते खेलते रिश्ता हुआ, शादी हुई। शादी को 1-2 बरस गुजरे थे, अल्लाह ने औलाद दी। अब फिक्र हो गई कि औलाद को पढ़ाएं लिखाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इसकी कफालत की जिम्मेदारी हमारे कांधों पे आ गई। देखते देखते हम 40-45 बरस के हो गए। अब देखा
कि हम तो सफेद होने लगे, बालों में सफेदी आने लगी, सर में सफेदी आने लगी। अब पहले की तरह हमारे जिस्म में जान भी न रही। ले अभी 50-55 बरस गुजरे थे कि हम तो बुढ़ापे की तरफ आ गए, और अब लगता है कि जैसे टांगे कमजोर पड़ गई हो, दौड़ने की भागने की कुव्वत खत्म हो गई हो। अब इंसान कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया। हाँ जी, जब बूढ़े हो गए तो अब कहाँ जाना है? यूं तो किसी को नहीं पता उसकी जिंदगी का खात्मा कब हो, मगर बुढ़ापा अलार्म है इस बात का कि अब तुम कब्र के मेहमान बनने वाले हो। यकीन करो इस बात का, जो लोग बूढ़े हो चुके उनके पास बैठो जाकर और सुनो उनसे, वो ये कहेंगे अभी गुजरे हुए कल की बात है, इस चौराहे पे ये था, गुजरे हुए कल की बात है, अभी तो मैंने ये देखा, और ये कहते कहते मैं बूढ़ा हो गया। हाँ मेरे प्यारो, जिंदगी इसी तरह खुल रही है, इसी तरह पिघल रही है। जो बूढ़े थे आज जो बूढ़े हैं वो कल के जवान थे, आज जो जवान हैं वो कल के बच्चे थे, और इसी तरह देखते देखते दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है। गौर करो, जब तुम दुनिया से रुखसत होते हो क्या गया तुम्हारे साथ, जिसके लिए तुमने दिन भर मेहनत की, तुमने रातों को चैन की नींद न ली, रात और दिन तुम थकते रहे, लेकिन तुम्हारा जो आखिरी वक्त आया और तुमने आखिरी सांसें ली, अब जो तुम्हारा इंतकाल होने को आया, अब जो तुम्हारी सांसें निकलने को आई, ये कैसा अजीब मंजर है कि हम देख रहे हैं अपने हाथों से बनाए हुए घर को, हम देख रहे हैं अपने हाथों से कमाई हुई दौलत को, हम देख रहे हैं अपने तमाम रिश्तों को, नातों को, ताल्लुक को, लेकिन अभी हमारी सांसें निकलने को हैं। अब कोई नहीं है जो हमारी मौत की दवा दे सके। अब हमारी जो सांसें निकली, अभी सांस निकलने से पहले किसी के मामू थे, खालू थे, चाचा थे, ताऊ थे, रिश्ते और नाते से हमें लोग पुकारते थे। कहीं चले जाएं, लोग ये कहते थे बहुत दिनों में आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ, बहुत दिनों में आना हुआ, एक दो रातें और क़याम कर लो। ये तुम्हारी सांसें क्या निकली, लोग रिश्ते ही भूल गए। मामू कहने वाला कहता है जनाजा कब होगा, चचा कहने वाला कहता है जनाजे की नमाज कब होगी, कब उठाओगे मैयत को। आज तुम किसी के कुछ नहीं हो तो सिर्फ एक मैयत तुम्हारा नाम पड़ा और जनाजे से तुम पुकारे गए। जनाजे का जो वक्त हुआ, अपने भी कहने लगे कि जल्दी उठाओ, जल्दी चलो। मेरे अजीजों, इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा, मा इंदकुम यनफद, जो कुछ तुम्हारे पास है हर चीज फना होने वाली है। वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास तुमने भेज दिया वो बाकी रहने वाला है। यहां तक कि तुम्हारी ये जान जो तुम्हारे पास है ये भी एक दिन फना होने वाली, निकल जाने वाली है। अरे वो जिंदगी जिसे हम ये कहते थे मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मेरा माल, मेरी मर्जी, मेरी जवानी, मेरी मर्जी, मेरी ताकत, मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरी औलाद, मेरी मर्जी, मेरी तिजारत, मेरी मर्जी, मेरी खुशी, मेरी मर्जी, जिसमें तुम ये कहते थे मैं हूं और मैं हूं। देखो, जब तुम ही तुम ना रहे और एक दिन तुम ही मैयत में बदल गए तो फिर क्या चीज तुम्हारी तुम्हारे पास रहेगी। प्यारो, इस दुनिया से ज्यादा दिल मत लगाओ। गौर करो कि ये दुनिया, तुम और हम ये समझते हैं कि हमारे बगैर कुछ ना होगा। हम ना होंगे तो घर का क्या होगा, हम ना होंगे औलाद का क्या होगा, हम ना होंगे तो जाने ये काम कैसे होगा। देखो, हमसे पहले भी ऐसी लोग कहा करते थे, वो चले गए, उनकी कब्रों पे घास जम गई, निशान मिट गए। दुनिया चल रही है, मैं और तुम भी न होंगे, दुनिया फिर भी क़यामत की सुबह तक चलेगी। इस दुनिया में किसी के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई होगा तब भी ये सुबह होगी, कोई नहीं होगा तब भी ये शाम होगी।
किसी के रोके से न सूरज का तुलू रुकेगा और किसी के होने से न गुरूब देर से होगा। ये दिनों रात इसी तरह अपने सफर पे हैं और क़यामत की सुबह तक इस दुनिया का ये सफर जारी रहेगा। अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा, थोड़ा सा इख्तियार दिया। हकीकी मालिक तो मेरा आपका रब है, सच्चा मालिक तो वो है। वो चाहे तो हमें गुलामे महज बना दे, मगर उसने हमें दुनिया में एक जिंदगी दी और इख्तियार दिया कि जाओ मेरे बंदो दुनिया में जाओ। मगर याद रखना, अद्दुनिया दारुल मिहान, ये दुनिया तुम्हारे लिए ऐश कदा नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए इम्तिहान गाह है। इस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मगर इम्तिहान के लिए भेज रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने दो रास्ते निकाल दिए, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नेकी करो ये भी रास्ता खुला हुआ है, बुराई करो गलत रास्ते पर चलो, बदी के रास्ते पर चलो, ये रास्ता भी खुला हुआ है। मगर याद रखना, ये जो दोनों रास्ते हैं दोनों के अंजाम भी हमने बता दिए। अच्छा करके आओगे अच्छा पाओगे, बुरा करके आओगे बुरा पाओगे। कल क़यामत में जब आओगे तुम्हें अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। दुनिया की तरह वहां ये नहीं होगा कि थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया जाए, बल्कि एक जर्रे के बराबर भी ऊंच और नीच नहीं की जाएगी। जो जो तुमने किया होगा दुनिया जानती हो न जानती हो, यहां तक कि तुम भी करके भूल गए हो, फिर भी रब ताला उस अदना से अदना काम को कल क़यामत में तुम्हारे और मेरे सामने लाके डाल देगा। फरमाया, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। एक राई के दाने के बराबर भी तुम जो भी अमल करोगे, अच्छा करो या बुरा करो, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने उस अमल को ला के डाल देगा। मेरे प्यारो, एक दिन मौत है, हमें मौत की तैयारी इसी दुनिया में होगी। मौत के बाद जो कब्र मेरा आपका घर है उसकी तैयारी इसी दुनिया में होगी, मौत के बाद नहीं होगी। वह ऐसा सफर है कि सफर से पहले ही तैयारी करके जाना है। उस सफर के लिए जब रवाना होंगे हम, तो इस दुनिया की कोई एक चीज जो हमारे पास हो, यहां तक के इबरत के लिए समझो, वो कपड़े जो बाजार से तुमने अपनी पसंद के खरीदे हो, जो कपड़े तुमने पसंद के टेलर से सिलवाए हो, इबरत पकड़ो कि ये दुनिया तुम्हारी मौत के बाद उन कपड़ों को भी काट के निकाल लेती है और नया और कोरा कपड़ा बगैर सिला एक कफन के नाम का तुम पे डाल दिया जाता है और ये समझा दिया जाता है, दुनिया वालों देखो ये है दुनिया। जिस तरह ये तने तन्हा दुनिया में आया था, बगैर किसी भी शे के साथ लाए, आज इसी तरह ये तने तन्हा जा रहा है। फर्क इतना है, इसके साथ वो अमाल जो दुनिया नहीं देख सकती, इसके कफन में अंदर छुपे जा रहे हैं। ख्वाह वो अच्छे थे या बुरे थे, उसका अंजाम इसे आखिरत में भुगतना हो। सिकंदर नाम का एक बादशाह गुजरा है, जानते हैं आप लोग। जब वो बीमार हुआ तो सारी दुनिया के डॉक्टरों को बुलाया और कहा भाई मेरी बीमारी का इलाज करो। सारे हकीमों ने, तबीबों ने और डॉक्टरों ने इलाज किया। आखिर में सब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा सिकंदर बादशाह सलामत, हमारे इलाज इंतहा को पहुंचे, बस इससे आगे हमारे पास कोई इलाज नहीं। बादशाह ने कहा क्या बकते हो तुम लोग, अरे मैं बीमार हूं और तुम कहते हो इलाज नहीं। हकीमों ने कहा बादशाह सलामत, ये बीमारी काबिल इलाज नहीं, बल्कि ये बीमारी तो मौत तक ले जाने वाली बीमारी है। अच्छा एक काम करो, ऑफर करता हूं मैं तुम्हें
मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मेरे ओहदे, मेरी जायदाद तुम ले लो, जिंदगी मुझे वापस कर दो। बादशाह सलामत से हकीमों ने कहा ये हो नहीं सकता, दुनिया में मरज और बीमारी की दवा है, मौत की कोई दवा नहीं। सिकंदर ने कहा था ठीक है तो फिर ये इबरत दुनिया को हो मेरी मौत पर। मैं फातिह आजम, मैं सिकंदर आजम जब अपनी जिंदगी ना बचा सका तो ये मेरा जब जनाजा उठे मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये देखे क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया जहां से थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। मेरे अजीजों, ये है दुनिया। हम ये समझते हैं मालदारी, ये दुनिया की कामयाबी, बहुत कुछ दुनिया में कमा लेना, ये है इज्जत का सबब। नहीं मेरे अजीजों, अगर ये इज्जत का सबब होता मालदार होना, बड़े मकानात का होना, दीन हो या ना हो, मगर दुनिया हो, यही इज्जत होती। मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे नबी के घर में फिर एक दिन कभी कभी फाका ना होता, मेरे नबी के कपड़े कभी पैबंद वाले ना होते, चूंकि अल्लाह हर वो चीज जो ऐब वाली है अपने नबी की उससे हिफाजत करता है। गरीबी ऐब नहीं, पैबंद ऐब नहीं। अगर दीन पर चलने में गरीबी आती हो, पैबंद लगते हो, दुनिया में परेशानियों का सामना हो, ये पैबंद ही अब कामयाबी है, ये गरीबी ही अब कामयाबी है, ये परेशानियां ही अब कामयाबी हैं। और फिर भी तुम्हें समझ में ना आए इस दौर में, तो सिर्फ रोजाना 10 मिनट फलस्तीन और गजा की वीडियो देखो, तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में कामयाबी किसको कहते हैं। एक मैं और आप जवान हैं, एक मेरी और आपकी जिंदगी है, एक मेरा और आपका लाइफ स्टाइल, रात और दिन जीने की तमन्नाएं, उड़ान भरने की तमन्नाएं। एक जवान मैं और आप चाहते हैं कि हमें मौत ही ना आए, जवानी का खात्मा ही ना हो। और एक जवान उस सरजमीन के हैं जो शहादत के प्यासे हैं, फिरते हैं इधर और उधर शहादत की तमन्ना लेकर। मेरे अजीजों, वो जिंदगी है जो शहादत की प्यास लेके फिर रही है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर रहकर जिंदगी की उम्मीद लेके फिरती है। अगर आप गौर करेंगे किसे जीना आता है और कैसे जीते हैं लोग, तो वहां एक दो वाकये मैं आपको सुनाता हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपका दिल फटने को होगा। यह है जिंदगी जिया, यही जिंदगी है। कुछ सबक लो ओ वो जवानों जिन्होंने अपनी पूरी पूरी रात मोबाइल में गुजारी है आज तक, ओ वो जवानों जिन्होंने अपने रात और दिन चौराहों पे बातों में और तंबाकू में और बीड़ी सिगरेट में गुजारी है। सबक लो उस बस्ती के नौजवानों से जिन्होंने अल्लाह से कोई अहद किया और हमें और आपको जगाने के लिए रब ने उस मैदान को खड़ा किया। हम समझ रहे हैं रात और दिन हमारी ये परवाह है, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। यहां भी लोग कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, पता नहीं क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा। ये सब बातें जो होती हैं ना, ये बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमें आपको अपनी जमीनों की और घरों की फिक्र है। लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं हमारे कारोबार, घरों का, जायदादों का, माल का क्या होगा। ये बात कहने वाले बहुत कम लोग हैं कि हमारी आने वाली नस्ल के ईमान का क्या होगा। अगर फिक्रें ये हो तो हालात बदल जाएंगे। टेंशन इस बात की हो, रुख बदल जाएगा। जब लोग इस फिक्र पे चलते हैं तो उन्हें दुनिया की फिर कोई चीज भली मालूम नहीं होती, वो हर चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने पे फक्र महसूस करते हैं। एक वीडियो आप भी देखिएगा,
अगर आपके घरों में मोबाइल है, और होगा, यकीनन होगा हर घर में, उस पर सर्च कीजिएगा, वहां की एक वीडियो मिलेगी आपको। एक 9-10 साल की बच्ची है, वो बैठी है और उसकी गोद में 2.5-3 साल की एक छोटी बच्ची है, जिसके सर को वो सहला रही है और उसे सुला रही है। अचानक एक वीडियो बनाने वाला वहीं का नौजवान उसके करीब पहुंचा और पूछा, बेटी तुम यहां क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो यहां? कैंपों में चलो, वहां सब हैं, तुम यहां अकेली क्या करोगी? उस बच्ची ने यूं इशारा किया, दिल से सुनो, ये खाली वाकया मत समझना, और कहा, ये खंडरात देख रहे हैं आप? कहा, जी देख रहा हूं। कई खंडरात में मेरी मां है, मेरा बाप है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें 50 परिवार थे, उससे में मेरी प्यारी मां भी थी, मेरा बाप भी था, मेरे कई भाई भी थे, बहनें भी थे, सब इसी में दब के शहीद हो गए। कहा, बेटी जो होना था हुआ, परेशान ना हो, चलो। कहती है, मेरे भाई मैं परेशान नहीं हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में यह लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में एक शहीद मां की बेटी, एक शहीद बाप की बेटी हूं, शहीद भाई और बहनों की बहन हूं। मुझे इस पर गम नहीं है, मगर सुनिए कि मैं यहां क्यों बैठी हूं। जवानों, दिल की धड़कनों से सुनो, लिखो दिल की तख्ती पे ये बात। कहती है, असल में बात यह है कि मेरी मां मुझसे ये कहती थी, बेटी तुझे कुरान की हाफिजा बनना है, और जब तू कुरान की हाफिजा बनेगी, मैं तुझे बाजार से कपड़े लाके दूंगी, मैं तुझे बाजार से सामान लाके दूंगी। अब मेरी मां दुनिया से चली गई और मैं 11 पारों की हाफिजा हूं। रोजाना यहां बैठ के अपने कुरान के हाफिजे को मुकम्मल कर रही हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि यहां बैठ के कुरान पढ़ने से मेरी मां की रूह को चैन मिलता होगा, इसलिए मैं इस खंडर से कैंपों में नहीं जाती। पूछने वाले ने पूछा, बेटी ये तुम्हारी कौन है जो गोद में है? क्या मेरी ये छोटी बहन है। क्या मेरी बेटी तुम यहां से चलो, क्या खाओगी यहां, कैसे जिंदगी गुजारोगी? तुम्हारे कलेजे फट जाएं ये सुनकर, अल्लाह न करे, लेकिन तुम्हें सबक हो। उसने अपने पैर के नीचे से घास निकाली और कहा, पिछले 7 दिनों से ये घास खा के मैं और मेरी बहन अभी तक जिंदा हैं, तो आगे भी मौत भूख की वजह से नहीं आएगी। वो रोने लगा, जो कह रहा है कि मेरी बहन चलो, उसकी चीखें निकलने लगी, और वो लड़की ऐसे जो कोई बादशाह जवाब दे रहा हो, कि आप परेशान ना हो, मैं यहां से जब जाऊंगी जब अपने कुरान के हाफिजे को मुकम्मल करूंगी। अगला सुनो जरा क्या कहा उसने, ये कोई फर्जी कहानी नहीं बता रहा हूं। उसने अगली बात ये कही कि देखिए मौत तो मुकद्दर है, ये हम हैं कि अल्लाह ने हमें चुना शहादतों के लिए, कुर्बानियों के लिए, और हम आज भी अल्लाह से राजी हैं, शिकायत हमें हमारे मालिक से कोई नहीं। कौन कह रहा है ये? जिसकी मां भी शहीद हो गई, जिसका बाप भी गया, जिसकी बहनें भी गई, जिसके भाई भी गए, जिसका घर भी खंडरात में बदल गया हो, जिसके सर पे छत ना हो, खाने को खाना ना हो, पीने को पानी ना हो, रहने को बिस्तर ना हो, ये वो कह रहा है कि मुझे रब से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगली बात जो उस बच्ची ने कही, याद रखो जवानों, इस जुमले को दिलों पे लिख के जाना। वो ये कहती है, हाँ मगर एक बात जो कल क़यामत में अगर मैं पहुंची, अल्लाह से जरूर कहूंगी, रब ताला एक हम थे सब कुछ गंवा कर
तेरे अक्सा की हिफाजत में लगे थे। ए रब, मगर सारे आलम के उन मुसलमानों से पूछ जिन तक हमारा बहता हुआ खून जाता था, तेरे दीन के लिए क्या करते थे। और वो कहती है, भाई साहब, अल्लाह की अदालत में आलम के मुसलमानों का गिरेबान पकड़ करके पूछूंगी, तुम बताओ तुम्हें हमारे बहते खून ने क्यों न जगाया। तुम सोचो, अगर वो मासूम बच्ची तुम्हारा और मेरा कल गिरेबान पकड़ेगी। तुम तो बिस्तरों पे सोते थे, तुम तो खाना खाते थे, तुम्हारे घरों में तो पानी का इंतजाम था, तुम्हें प्यार से बुलाने वाली माँ भी थी, तुम्हारा बाप भी था, भाई और बहन भी थे, खेती भी थी, कमाने का सामान भी था। फिर तुम बताओ, तुमने दुनिया में अल्लाह के नबी के रास्ते पे चल के खुद को सच्चा उम्मती क्यों ना बनाया। यह है दुनिया की हकीकत। तुम समझते हो ये जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो जो कर रहा है वो बेहतर है, उसी पर हमें राजी रहना है। उसके बगैर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो न चाहे और कोई भी तिनका इधर से उधर कर दे। मेरे भाइयों, आज हमें शिकायत है कि आज के हुक्मरान नाइंसाफी करने वाले, मगर इसकी वजह भी कभी पूछिए आपने क्यों है ये? हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा साफ ऐलान किया है और फरमाया, अमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे, बाल्फाज़े दीगर अगर तुम ना इंसाफी करने वाले बनोगे तो हुक्मरान भी ना इंसाफ होंगे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ खयानत करने वाले बनोगे, हुक्मरान भी तुम पर वैसे ही मुसल्लत किए जाएंगे। अगर तुम्हारी चाहत ये है कि तुम्हें अच्छे हुक्मरान मिलें तो तुम खुद पहले अपने आप को अच्छा बनाओ। नबी फरमा गए, खुद अच्छे बनो, अल्लाह तुम्हें हुक्मरान भी अच्छे अता कर देगा। आइए मैं आपको चंद चीजें अमल की बता के जाता हूं। अगर वो कर लोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, मौत भी अच्छी आएगी, कब्र भी अच्छी होगी, कयामत भी अच्छी होगी और जन्नत में दाखिला भी मुझे और आपको नसीब होगा। मगर याद रखना, करना पड़ेगा। बगैर करे तो मां भी तुम्हें दूध नहीं पिलाती और अल्लाह ने तो साफ मना कर दिया, करके आओगे पाओगे, बगैर करे आओगे कुछ नहीं पाओगे। फरमाया मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये सूरज आग बरसा रहा होगा, जमीन पिघल रही होगी, लोग अपने ही पसीने में कोई घुटनों तक, कोई कूलों तक, कोई कांधों तक डूबे हुए होंगे और हाल ये होगा कि मां जैसी हस्ती भी तुम्हें कयामत में पहचानने से इनकार कर देगी। अरे मां, दुनिया में तो ये मां वो मां है, अगर कोई इससे कहे कि तू अपने खून का कतरा कतरा निचोड़ के दे दे, तेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो मां वो चीज है, दे देगी। यकीनन मां अपनी जान की बाजी अपनी औलाद के लिए लगा सकती है, मगर ये कयामत अलग जिंदगी है, वो अलग दिन है, लंबा इतना कि 1000 साल के बराबर का एक दिन। और हालात ये होंगे कि उस दिन कोई पनाह ना होगी अल्लाह के अर्श के अलावा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। मां भी, बाप भी, बेटे भी, बेटियां भी, बीवी भी, शौहर भी, सब हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे भाई आज तो अपनी अपनी है, आज कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला 7 लोगों को
7 काम करने वालों को उस गर्मी से, परेशानी से नजात देगा और अपने अर्श के साए में जगह देगा। क्या मतलब? अर्श के साए में जगह मिलेगी, इसका मतलब ये है जिसको अर्श का साया मिला गोया जन्नत का ऐलान हो गया। जिसको अर्श का साया मिला गोया अल्लाह उससे राजी हो गया। अर्श का साया जिसको मिलेगा उसकी दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, हशर भी अच्छा होगा। वो पहला काम, वो पहला बंदा जो अल्लाह के अर्श के साए में जागा, गोया दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। वो पहला काम होगा। आका ने फरमाया अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह और हाकिम। जो भी बादशाह होगा वो नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, शिर्क से पाक भी होगा, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार भी न होगा, सारे काम होंगे। मगर एक बादशाह की वो सिफात जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, वो इंसाफ करने वाली सिफत। अल्लाह इस सिफत की बदौलत उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, इस मुल्क में अगर हम इसको और खोल के बयान करें, हम ये कह सकते हैं हम में से हर एक हाकिम, अपने घर का हर एक हाकिम, हर एक मसूल है, अपने मातहतों के लिए हर एक जिम्मेदार। अपने घर का तो इंसान हाकिम है ही ना। तो इसको यूं समझो, एक बादशाह वो जो मुल्क का बादशाह हो, और एक हाकिम वो जो अपने मातहतों पे हुकूमत करता हो, जहां वो उमूर को नाफिज करता हो, जहां वो कामों को लेके चलता हो। अगर यहां भी वो इंसाफ करेगा, इंसाफ इतनी बड़ी चीज है, अल्लाह ताला उम्मीद है इंसाफ करने वालों के इंसाफ की बदौलत कयामत में उन्हें भी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मगर देखो, आज हमारे और आपके घर ना इंसाफी से भरे पड़े। शौहर का बीवी के साथ इंसाफ नहीं है, बीवी का शौहर के साथ इंसाफ नहीं, माँ बाप औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, भाई भाइयों के साथ इंसाफ नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसियों के साथ इंसाफ नहीं करते। आज हर एक बंदा सेल्फिश हुआ है। मैं, इज्जत मुझे दो, मर्जी मेरी हो। यारे मेरे प्यारो, तुम्हें तो ये बताया गया था जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। आज हम और आप कैसे हो गए, हम अपने आप में सोचते हैं और दूसरे का हमें ख्याल ही नहीं आता। इंसाफ इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला ने कुरान में स्पेशल इसका हुक्म दिया और फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का। और दूसरी आयत में फरमाया कि अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को, मीज़ान को और किताब को इसलिए नाजिल फरमाया था कि इंसाफ कायम हो जाए। आज मेरे आपके गांवों में मेंढों पे झगड़े हैं या नहीं? खेतों में एक एक इंच और एक एक बारिश जमीन को इधर से उधर करने की लड़ाइयां हैं या नहीं? घरों के दरवाजे किधर खुले और किधर ना खुले हैं ये नहीं ये झगड़े। कुर्बानी देने वाले काम, अरे तेरे पास 1 बीघा हो या 10 या 50 या 100, जब तू खेत की जुताई कर रहा है तो जुताई करते हुए दूसरे के खेत में से इतनी जमीन काट के तेरी पूर पड़ जाएगी। बीघे में 10 बीघे में पूर ना पड़ी, थोड़ी सी जमीन काट के तूने अपने खेत में डाल ली, पूर पड़ गई। याद रख, ये नाइंसाफी है। जो तुम करोगे दुनिया में, ये मत समझना कि ये आखिर हो गई। एक दिन आएगा हर नाइंसाफी करने वाले से उसकी नाइंसाफी का हिसाब होगा।
यहां तक कि अगर दुनिया में इंसान तो इंसान बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा, कयामत में अल्लाह इसको सींग अता करेगा और इसका बदला उससे दिलवाएगा। उसके बगैर अल्लाह कयामत का खात्मा नहीं फरमाएगा, महशर का दिन पूरा नहीं होगा। मत करो, आज इंसाफ करने वाले बनो। अगर हम इंसाफ करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, इंसाफ कहने से नहीं मिलता, इंसाफ बदले में आता है। तुम दूसरे के साथ भला करो तो भलाई लौट के आएगी। तुम दूसरों के साथ अच्छाई करो, अच्छाई लौट के आएगी। यहां तक कि अगर कोई मुसलमान हिंदू के साथ अच्छाई करके देख ले, वो अच्छाई वहां से भी लौट के आएगी। यह है पहला काम कि इंसाफ करने वाले बनो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? देखिए, हर बंदे की पोजीशन अलग है। कोई दुकानदार है, कोई खेती वाला है, कोई मजदूर है, कोई किसी कंपनी में मुलाजिम है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। हर बंदा अलग अलग पोजीशन में खड़ा हुआ है। सब के लिए एक नुस्खा नहीं हो सकता, हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है। अब अगर ये सीखना है इंसाफ कैसे करें, आपको उलमा के पास आना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। मेरी जिंदगी की किताब ये है, बताइए आपके में इंसाफ कैसे करें। बगैर सीखे दुनिया में कुछ आया है? अरे भाई, मोबाइल चला रहे हो, बगैर सीखे चलाया है तुमने, मैंने ये। यहां तक के वो निवाले जो मैं और तुम खा रहे हैं आज, ये भी तो मेरी मां ने और सिखाए हैं ना खिलाना। ये जो मैं और आप चल रहे हैं, ये भी किसी ने सिखाया है चलाना। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, अल्लाह कुरान में कहता है ला तअलमून शैआ, कुछ नहीं जानता था, हर चीज तुमने सीखी है और सीख कर अमल किया है। अब बताओ, कयामत में पहुंचोगे, अल्लाह में पता ही नहीं था। कैसे इंसाफ करते हम? अल्लाह हम तो जानते ही नहीं थे, कैसे इंसाफ करते? अल्लाह तुमसे ना पूछेगा खेती करना कैसे जान ली तुमने? पहले तो हल चलते थे, ट्रैक्टर कैसे चला लिए तुमने? पहले तो मोबाइल ना थे, फिर वो कैसे चलाए तुमने? ये खेतियों में दवाइयां डालना कहां से सीखी तुमने? ये नए नए खाने बनाना और खाना कहां से सीख लिया तुमने? ये जो दुनिया में नई नवेली चीजें कहां से सीखी तुमने? और दुनिया में अपने मतलब की सब चीजें सीख के आए? ना आए तो तुम मेरा दीन सीख के ना आए, ये हुजूर अल्लाह कबूल करेगा मेरा और आपका? अगर चाहते हो कि अल्लाह मेरी आपकी जिंदगी में इंसाफ को कायम करे, सीखो। अल्लाह ने इसी इंसाफ के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, ताकि वो इंसाफ सिखाएं। और इसी इंसाफ के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, ताकि कौम खुसूसन मुसलमान इंसाफ की सीख लें, कैसे हमें इंसाफ करना है। तो तय करते हैं भाई, इंशाअल्लाह करेंगे इंसाफ। अच्छा, एक इंसाफ बता देता हूं बस, माजरत के साथ आपसे, बाकी तो आप करना। मैं एक इंसाफ बता के जा रहा हूं, कम से कम अपने मदरसे और मस्जिदों के उलमा के साथ इंसाफ। किस तरह इंसाफ करेंगे उलमा के साथ? आप बताइए, आपके गांव में 400 रुपए से कम का कोई मजदूर मिलता है? बोलो भाई, है? मजदूरी कितने की है यहां? मजदूरी कै रुपए की होती है खेती में? 350।
अच्छा 12 30 तिया कितने हो गए? 90 हैं जी। कितने हो गए महीने के 350 से? 10,500। काम कितने घंटे करता है मजदूर? क्या बजे जाता है सुबह को? बोलो। 8 बजे। दोपहर में खाना खाने आता है वापस। अच्छा शाम में 5 बजे। कितने घंटे काम हुआ? 8 घंटे। कितने साल लगाए इसने खुरबा चलाने के सीखने को? एक दिन भी नहीं। 2 महीने में खुरबा चलाना सीख गया, फावड़ा चलाना सीख गया, नराई करना सीख गया, कटाई करना सीख गया, गहाई करना सीख गया। 350 रुपए रोजाना वो बंदा मुझसे और आपसे नखरे के साथ लेता है जो 8 घंटे काम करेगा। मर्जी होगी तो जाएगा, मर्जी होगी तो नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा हो या ना हो, और आखिरी टाइम में आपसे करारे नोट लेके उसी दिन अपने घर वापस जाएगा और अपने घर की चारपाई पे चैन से पैर फैला के सोएगा। मगर वो आलिम, वो इमाम, वो मुदर्रिस जो 24 घंटे मेरी आपकी मस्जिदों में रहता हो, 24 घंटे मेरे आपके बच्चों को दीन पढ़ाता हो, मेरे और आपके मस्जिदों के मनारों को अजानों से आबाद रखता हो, मेरे आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता हो, उस इमाम की तनख्वाह 5,000, 4,000, 6,000, और फिर वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं। सवाल उससे इतने के बेतहाशा। मेरे अजीजों, ये इंसाफ है कि मजदूर को भी तुम इमाम से ज्यादा तनख्वाह दो, अहमियत दो, और इमामों को अपने गुलाम बना दो। ये नबी के जानशीन हैं, ये नबी के दीन के वारिस। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं करोगे और ये मजलूम होंगे, मेरी बात दिलों पे लिखना, कौम तुम्हारा वो सवेरा कभी ना होगा जिसमें लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। ये तो वो कौम है, इन्हें नहीं भी दोगे। मैं इनकी तरफ से कह रहा हूं आपसे, तजर्बा कर लो, मत दो तनख्वाहें और ना दो खाने। हमने ये तय किया है इंशाअल्लाह फाके उठा के भी पढ़ाएंगे कुरान। देख लेना ये कौम तुम। मगर ये याद रखना, जो कौमें अपने उलमा की कदर ना करें, इंसाफ ना करें, अपने उलमा से सच्चा ताल्लुक कायम ना करें, वो कौमें एक वक्त आता है अल्लाह उन्हें बदल देता है और उलमा को कहीं और ले जाके बसा देता है। तारीख दुनिया गवाह है इस पर। इसलिए ये तय करो, बहुत आसान है ये, तुम इनका ख्याल रखो, ये तुम्हें दीन देंगे, बेचेंगे नहीं। जो 24 घंटे तुम्हारा खादिम बन गया हो दीन का, तुम पे जिम्मेदारी है कि तुम उसका ख्याल करो। अगर ये खुश नहीं होंगे, अगर इनके दिल बेफिक्र नहीं होंगे, अगर ये रातों दिन गमों में रहेंगे, मेरे अजीजों, उम्मत पे बहारें नहीं आ सकेगी। बहुत नाकदरी है, बहुत ना इंसाफी है फखरपुर के लोगों और यहां की ये नौजवान कमेटी। आपसे ये कह के जा रहा हूं, पहला इंसाफ अल्लाह के घर के साथ करो। एक मस्जिद की भी तनख्वाह 10-11 हजार 12 हजार से इमामत की कम ना हो और मदरसे की अलग हो, फिर देखो कैसी बहारें आएंगी इंशाअल्लाह। यह है पहला काम। बाकी इंसाफ को सीखेंगे भाई इंशाअल्लाह। नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोग जो कयामत में अर्श का साया पाएंगे, मेरी उम्मत के वो जवान होंगे जो जवानी में ही अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। जिनकी जवानी में नमाजों की पाबंदी हो, जिनकी जवानी में कुरान की तिलावत हो, जिनकी जवानी में अल्लाह से जिक्र हो,
जिनकी जवानी पाकीज़ा हो, वो नौजवान जिनकी जिंदगी में अफेयर ना हो, जिनकी जिंदगी जिना से पाक हो, जिनकी जिंदगी लड़कियों के साथ रातों में गप और शब से पाक हो, जो गंदी फिल्में ना देखते हो, जो गलत वीडियो ना देखते हो, जिनकी आंखों में हया का सुरमा लगा हो, ऐसे जवान कयामत में आएंगे। अल्लाह इनको अर्श का साया अता करेगा। देखो, जवानों का अलग से मेरे आका ने जिक्र किया है ताकि मेरी उम्मत के जवान समझ लें अल्लाह को जवान कितने प्यारे हैं। नबी जवानों की किस कदर करते हैं, कितना एहतमाम है जवानों। तुम्हारा नाम लिया गया वो लोग जो 15 साल से 40 साल की उम्र तक हैं, ये सब जवान हैं। तुम्हारी जवानी कहां गुजर रही है, गौर करो। तुम्हारी अक्सर जवानों की जवानी रातों में व्हाट्सएप पे लड़कियों के साथ मैसेज में गुजरती है। नहीं, जी हां, ये सच है। तुम्हारे ना उसके घर किसी को पता, ना तुम्हारे घर किसी को पता। नंबर भी तुमने किसी और नाम से सेव किया, उसके घर भी पता नहीं चला, तुम मिलने भी कहीं और गए। तो क्या तुम्हारी बहन कैसा कर रही होगी तो क्या तुम्हें पता चलेगा? जब उसके भाई को पता न चला तो तुझ बहन के भाई को कैसे पता चलेगा कि तेरी बहन कहीं बात कर रही? लौट के आएगा। जैसे उसने अपने घर में बेवकूफ बनाया, तेरे घर में भी तेरी बहन, ये तेरी बेटी तुझे बेवकूफ बनाएगी। जो तू दूसरों के साथ करेगा, तेरे घर में लौट के वही होगा। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने एक वाकया सुनाया जवानों का। एक जगह एक साहब थे, वो अपने घर आए तो देखा बीवी रो रही है। पूछा क्यों रो रही हो? कहा क्या बताऊं, ये बच्चा जिसको बचपन से हमने पाला पोसा, जवान किया हमने, बेटे की तरह समझा हमने, आज इसने मेरा हाथ गलत नीयत के साथ पकड़ा। मैं जब से रो रही हूं कि बताओ, जिसे हमने बेटा समझा, जिसे हमने पाला, जिसे यतीम था हम लेकर के आए, आज इसी ने मेरे हाथ को पकड़ के गलत इरादा किया। मेरा सीना फटा जाता है ये सोच के कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। उस आदमी की चीख निकल गई और रोने लगा और कहा असल में बेगम ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह ने मुझे सजा दी है। आज मैं बाजार में था, दुकान पे था, एक औरत सामान लेने आई, मेरा दिल बहक गया। मैंने सामान देते वक्त उसका हाथ पकड़ा, मैंने वहां हाथ पकड़ा, तेरा रब ने यहां हाथ पकड़ा दिया। अगर मैं वहां न करता, ये काम यहां न होता। और फिर उसने अल्लाह से तौबा की। हां मेरे जवानों, अगर तुम्हें अपनी इस बहन की इज्जत प्यारी है, हर लड़की किसी की बहन और किसी की बेटी है, तुम भी उसे बहन और बेटी समझो। यहां तक के वो लड़की मुसलमान की हो, हिंदू की हो, बेटी तो बेटी है, बेटी में फर्क ना कर। आज आपको हैरानी होगी, इस मुल्क में कानून पास हो गया, लड़की और लड़का बगैर शादी के अपनी मर्जी से अगर बालिग हैं तो बगैर निकाह के रह सकते हैं और जिना कर सकते हैं। अब बताओ मुसलमानों, तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, बहनों की आबरू की हिफाजत करो। ये फर्ज तुम्हें ही अदा करना है, कोई और इज्जतों को पहचानने वाला इस धरती पे नहीं है सिवाय मुस्लिम नौजवानों के। अपनी जिंदगी में इस जवानी की कदर करो, इंशाअल्लाह पाकीज़ा बनाओ,
तुम जवानी को इबादत से सजा लो, कयामत में अल्लाह तुम्हें अर्श के साए की ठंडी ठंडी हवाएं अता करेगा। तैयार हो भाई जवानों, तैयार हो। अगर आज तक किसी का अफेयर हो, मैं समझाता हूं तुम्हें, उस बहन को समझाना और कहना मेरी बहन देख, तुझे और मुझे मरना है, कब्र में जाना है, कल अल्लाह का और उसके रसूल का सामना होगा। देख पता नहीं मेरी तेरी जिंदगी इस दुनिया में कितनी बाकी है। आज से तू भी अल्लाह की सच्ची बंदी बन, मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बनूंगा, और हो सकता है तेरी और मेरी ये तौबा अल्लाह को पसंद आए और अल्लाह सारी दुनिया के हालात को बदल दे, कोई बईद नहीं है। यह है दूसरा काम। तीसरा काम फरमाया मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मर्द जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता हो, ऐसा आदमी जो ऐसा नमाज पढ़ने वाला हो, मस्जिद जाता हो और जब मस्जिद से आता हो जिस्म आता हो मगर दिल वहीं रह जाता हो, ऐसा नमाजी कयामत में जब आएगा तो अल्लाह इसको अर्श का साया अता करेगा। क्या है आज हकीकत? हमारा दिल है मस्जिद में? नहीं, उल्टा हुआ। दिल घर पे, दिल दुकान पे, दिल कारोबार में, दिल दुनिया में। मस्जिद में गए हैं कैदियों की तरह और जा भी रहे हैं जल्दी जल्दी, आ भी रहे हैं जल्दी जल्दी। दिल मस्जिदों में नहीं है, दिल दुनिया में। आका फरमाते हैं ऐसे नमाजी बनो, फजर में जाओ, दिल में जोहर की फिक्र हो, जोहर में आओ, असर की फिक्र हो, असर में आओ, मगरिब, और मगरिब में आओ तो ईशा, और रात को सो तो दिल फजर के लिए बेताब हो। मतलब ये है मस्जिद जा रहे हो, ऐसी मोहब्बत नमाज से और मस्जिद से हो कि दिल में हर वक्त नमाज का और अल्लाह के घर का ख्याल हो। देखो जो दिल में होता है ना वही जबान पे आता है, जो दिल में हो वही ख्याल में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, ख्याल में कुछ और हो। अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो और दिल में उसके लिए दुश्मनी भरी हुई हो, जहां बैठेंगे उसी की बुराई करेंगे। क्यों? दिल में है ना। इसी तरह अगर दिल को मस्जिदों की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत से सजाओगे, ये दिल तुम्हारा इतना नूरानी होगा, कयामत में जब आओगे तो अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता कर देगा। आज मेरी आपकी नमाजें ऐसी नहीं है प्यारो, हैं? नहीं है। अगर होती तो अजानों पे भागते हुए नजर आते। नमाजी ऐसे बनो जब अजान हो तो काम से कहो कि रुक जा, अब मेरे अल्लाह का बुलावा आया, अब मैं जा रहा हूं। नमाज से मत कहो कि तू रुक जा, पहले काम करूं। काम रोक दो और अजान से पहले या अजान के फौरन बाद मस्जिद चले जाओ। हमेशा कोशिश ये करो न मस्जिद में जाने वाला मैं सबसे पहला आदमी बनूं, आखिर में आने वाला बनूं। जाऊं अजान के और नमाज के बीच में अल्लाह से दुआएं करूं। नबी ने फरमाया अजान और तकबीर यानी इकामत के बीच में जो दुआ की जाएगी अल्लाह उसे कबूल करेगा, रद्द नहीं करेगा। तिलावत करो, मांगो अल्लाह से, भीख मांगो रब से। अब तो फर्ज नमाज के बाद भी दुआ मांगने की तौफीक नहीं है। कितना जुल्म किया हमने अपने ऊपर। चाहे जाए के अजानों पे जाएं, देखते हैं मोबाइल में जमात कितने बजे खड़ी हो रही है, 7:30, कभी तो 5 मिनट और है।
जब तुम नमाजों का ये हशर कर दोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया के हवाले कर देगा, तुम जो चाहे करना। पता है रब ने क्या फरमाया? ये आयत बार बार पढ़ते हो, याद कर लो इसको। अम्मा के बारे में रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन याद है सबको? इसी में एक आयत आती है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। बर्बादी है, हलाकत है, तबाही है उन नमाजियों की। अरे सुनो सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है? अब तक तो तुमने ये सुना था बेनमाजियों की हलाकत है, बेनमाजी तबाह बर्बाद है। देखो कुरान का लफ्ज देखो, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। मुसल्ली किसको कहते हैं? नमाजी को। ये तो सब जानते हो। अल्लाह कह रहा है बर्बादी, हलाकत, तबाही है उन नमाजियों की जो अपनी नमाजों से गफलत करते हों, जो अपनी नमाजों से गाफिल हों। पढ़ ली फजर, पढ़ ली न सो रहे हो, पढ़ ली ज़ोहर, पढ़ ली न खेत में हो, पढ़ ली असर, पढ़ ली दुकान पे हो। कभी 2 वक़्त की पढ़ ली, कभी 4, कभी पढ़ी ईशा और कभी सो गए। नमाज के पाबंद ना हो, नमाजों से गाफिल हो। अल्लाह कहता है ये नमाजी तो तबाह है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर हम चाहते हैं कि नमाज ऐसी हो जो दुनिया में भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत के आने का जरिया बने, जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक बने, जो नमाज जहन्नम की आड़ बने, जो नमाज अल्लाह के अर्श के साए का जरिया बने, वो नमाज ऐसी हो। तू घर में हो, नमाज को वक्त पे पढ़, सेहतमंद हो नमाज पढ़, बीमार हो नमाज पढ़। खड़े होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, लेट के जबान नहीं चला सकता, इशारे से पढ़। जब तक तेरी सांसें हैं तो नमाज नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी दुआएं दिया करते थे। सच है ना? पत्थर खा के भी दुआएं, कोड़े डालने वाली की दुआ, ताइफ में जख्मों में दुआ, उहद में सही शहीद सहाबा के सामने दुआ। कितने करीम आका हैं हमारे। कोई हो सकता है इतना शफीक व मेहरबान, जिस्म से खून बह रहा हो फिर भी दुआ हो रही हो, चचा के टुकड़े हो गए हो दुआ हो रही हो, मुसब्बिन उमैर शहीद हो गए हो दुआ दी जा रही हो, सर पे कूड़ा पड़ रहा हो दुआ दी जा रही हो। हाँ मेरे प्यारो, मेरा आपका नबी वो है जिसने सितम सह के भी दुआएं दी, मगर एक मर्तबा क्या अजीब हुआ, दुआ के बजाय बद्दुआ हो गई। सोचो जरा, जब ऐसे हस्ती की जबान से बद्दुआ निकली होगी, इसका मतलब तकलीफ भी बड़ी खतरनाक होगी। अरे भाई, जख्म लगने पे जब बद्दुआ न निकली हो और किसी मौके पर आपके मेरे आका बद्दुआ दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है वो वाकया इतना भयानक, इतना खतरनाक होगा कि नबी का दिल टूट गया होगा और चीज काबिल बर्दाश्त न होगी जो बद्दुआ निकल गई है। एक मौका आया, ग़ज़वा अहज़ाब का, जंग हो रही है, असर की नमाज का वक्त खत्म होने को है, दुश्मनों ने मौका न दिया असर की नमाज का, और आका की और सहाबा की असर की नमाज कज़ा हो गई। बस
जो आसमान पे नजर पड़ी नबी की कि नमाज कज़ा हो गई, सूरज छुप गया, नबी से बर्दाश्त न हुआ, यूं हाथ उठाए और कहा शगलूनी अन सलातिल वुस्ता मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। ए अल्लाह, इन्होंने मेरी असर की नमाज छुड़वा दी, इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग के अंगारों से भर दिया। जो रहमत की दुआएं देने वाला नबी, एक नमाज के कज़ा होने के जो 22 बने लोग, उनके लिए बद्दुआ हो रही, अल्लाह आज इन्होंने मेरी नमाज छुड़वा दी, इनके घरों में भी आग बरसा और इनकी कब्रों में भी जहन्नम के अंगारे भर दे। अब सोचो मैं और आप जो रोजाना नमाजें छोड़ते हैं क्या हो रहा होगा, किस तरह मेरे आपके ऊपर हलाकत और तबाही बरस रही होगी। अरे नमाज तो मोमिन के सर के मानिंद है, नमाज तो रूह के मानिंद है। मोमिनों में और काफिरों में पहचान करने वाली चीज है ही नमाज। बाजार में मैं भी हूं और एक काफिर भी हो, अजान हो, मैं नमाज को न जाऊं, काफिर भी न जाए, मुझ में उसमें फर्क क्या रहा। मैं खेत में हूं, अजान हो, अल्लाह को ना मानने वाला भी न जाए और मानने वाला भी न जाए तो फर्क क्या रहा। मैं कंपनी में हूं, अजान हो, मैं भी बैठा काम करूं, अल्लाह को ना मानने वाला भी काम करे, फर्क क्या रहा। नबी ने कहा था तुझ में और अल्लाह के ना मानने वालों में फर्क करने वाली चीज नमाज है, नमाज। अब सुनो, ये जलसे 1000 कर लो, अगर नमाजी नहीं बनोगे अल्लाह की रहमत मेरे और तेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। सहाबा, अल्लाह वाले, हमारे बुजुर्ग और वो लोग जो कुर्बानियां देने वाले हैं, उनकी नमाजों का ये हाल है कि मस्जिद अक्सा के इमाम साहब के पास एक गज़ा के नौजवान ने मैसेज में खत भेजा, मैसेज भेजा, और मैसेज ये था कि इमाम साहब ये बताओ कि हर नमाज के लिए मैं वजू नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता हूं। सुनो जरा, क्या है ये? एक जवान का खत है, किसके नाम? वहां के मुफ्ती के नाम। मुफ्ती साहब ये मसला बताइए कि मैं वजू नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूं? और आगे उसने लिखा, वो मैसेज वायरल है, कि असल में मुफ्ती साहब बात ये है कि हम गज़ा वालों के पास पानी नहीं है और हमारे जूते पैरों में जख्मों की वजह से अगर हम एक बार उतार दें तो दोबारा पहन नहीं पाते। और मुफ्ती साहब, असल में बात यह है, अगर हमें 2 घूंट पानी मिल भी जाए तो हम उसे पिए या वजू करें। मुफ्ती साहब ये मसला बता दीजिए, मैं चाहता हूं मैं किसी भी हाल में नमाज छोड़ के न जाऊं, मैं अपने जख्मों की हालत में भी अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करते हुए हाजिर हो जाऊं। बताए मुफ्ती साहब ने उसका जवाब क्या दिया? मुफ्ती साहब ने कहा, एक गज़ा के नौजवान, जुमे के खुतबे में जवाब दिया है उन्होंने, तूने मुझसे मसला पूछा, मुबारक तुझे, मुबारक, तेरा इश्क़ रसूल तुझे मुबारक, तेरा जज्बे नमाज तुझे मुबारक। आज मैं आलिम होने के बावजूद गूंगा हो गया, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं तुझसे कि तेरा ये जज्बा, तेरा ये अल्लाह के साथ ताल्लुक, तेरा अल्लाह से ये मामला, इससे बहुत बुलंद है कि मैं तुझे मसला बताऊं। हां, तूने पूछा है तो ये कहता हूं, तो जिस तरह पढ़ता है पढ़ ले, तेरी अजमत को सलाम है। इस हाल में भी तुझे ये फिक्र है
कि मेरी नमाज खराब ना हो जाए, जबकि तेरा जिस्म जख्मों से चूर है। भाइयों, आज ही इसी दौर में ऐसे नमाजी हैं, मैं और आप वो हैं जो नमाजों को टके टके बहानों पे छोड़ देते। तय करो इंशाअल्लाह, दुनिया में कामयाब बनना है भाई इंशाअल्लाह, कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछवाना है, कयामत में अर्श का साया अगर चाहिए, नमाजी बनो। और फिर से कहता हूं, नमाज भी उलमा के बगैर नहीं आएगी। ये भी सीखने की चीज है। तुम समझो नमाज यूं ही आ जाएगी, पढ़ते रहो, ये भी सीखना पड़ती है। उलमा के यहां खाक छानना पड़ती है, अल्लाह वालों के और बुजुर्गों के यहां जाके बैठना पड़ता है, उनकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है। सोना मिले सोनार के यहां, लोहा मिले लोहार के यहां, अल्लाह मिले अल्लाह वालों के यहां। हजरत शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत साहबा वाली नमाज पढ़वा दीजिए। हजरत ने कहा ठीक है पढ़वा देंगे। एक दिन तहज्जुद में हजरत ने बुलाया और कहा, सैयद अहमद जी हजरत, कहा जाओ वजू करके आओ, अल्लाह के लिए खालिस होकर। गए, वजू करके आए, कहा चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए पढ़ो। फजर की अजान हो गई, 2-2 रकात करके पढ़ते रहे और हजरत के पास आए, कहा हजरत इतनी रकातें नमाज की पढ़ ली मगर दिल को चैन नहीं पड़ रहा है। हर 2 रकात के बाद यह ख्याल होता है कि नमाज का हक अदा ना हुआ। हजरत ने फरमाया, हाँ बेटे, यही सहाबा की नमाज थी। वो रात भर अल्लाह के आगे रोते थे खड़े होकर, और जब सुबह होती थी कहते थे, मा बदना का हक का इबादत किया रब्बना, अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा ना हुआ। भाइयों, ऐसी नमाज की हमें कैफियत अल्लाह वालों की हमें मिलेगी। कोशिश करेंगे भाई ऐसे नमाजी बनने की इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल करे। अब मैं बात को 10 मिनट बाकी है मुकम्मल करता हूं। फरमाया नंबर 4, वो 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत में जमा भी हो, और कभी अलग भी हो रहे हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए अलग हो रहे हो। मतलब ताल्लुक अल्लाह की खातिर रखो। दुनिया में जो भी ताल्लुक हो मतलब का ना हो, मुंह देखा ना हो, सामने कुछ और पीछे कुछ हो, दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, ऐसा ताल्लुक नहीं, बल्कि ताल्लुक हो तो पेवर हो। ये कहा अल्लाह के नबी ने। आज देखो कितनी मतलबी दुनिया है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मिसाल से समझा रहा हूं, तारीफें कर रहे हैं, अरे साहब आप बड़े अच्छे हैं, आप तो यूं हैं, आप तो यूं हैं। और जैसे ही मैं वहां से हटा तो वो जो दूसरा बंदा खड़ा था उससे कहता है, जी हाँ बस कह दिया मैंने, न मैं ही जानता हूं ये क्या है, मुझे पता है इनका क्या है। ये है ताल्लुक मतलबी, मुंह देखे का ताल्लुक। इसको ताल्लुक नहीं कहते, इसको मुनाफकत कहते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये बेईमानी है। हमारे आका कह रहे हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। ए मेरे उम्मतियों, मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर। बाप से करूंगा तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, औलाद से इसलिए अल्लाह का हुक्म, पड़ोसी से ताल्लुक इसलिए अल्लाह का हुक्म। हर मोहब्बत में वजह मेरा मालिक हो, उसके सिवा कुछ ना हो। लोगों से ताल्लुक दौलत की वजह से ना रखो, ओहदों की वजह से ना रखो, उनके बड़े होने की वजह से ना रखो, इसलिए रखो कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे।
और अगर कभी किसी से ताल्लुक टूटना हो, उसमें भी टूटने में वजह मेरी और आपका पर्सनल मैटर ना हो, मेरा आपका पर्सनल मामला ना हो, मेरी और आपकी नाक ना हो, मेरा और आपका जाती मामला ना हो। अगर किसी से ताल्लुक टूट भी रहा हो, वजह सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का दीन हो और कोई ना हो, ये है वजह। ऐसा ताल्लुक अगर हो जाए तो पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मुसलमान दुश्मनों की बैठकों पे जाके मुसलमानों की बुराइयां करता है, मुसलमान मुसलमानों के दुश्मनों को मुसलमानों के राज बताता है। आज बताओ जितने मुखबिर हैं ये कौन है? ये थानों में 100-100 रुपए के मुखबिर कौन है? ये सारी खबरें कौन देता है इन्हें जाकर? ये मुसलमान ही तो दे रहा है। बैठता है मोहब्बत वाला बनकर और दिखाता है मुनाफिक बनकर। ये मेरे आपके समाज की दीमक है, इसे खत्म करो। ये है चौथी वजह। तो भाई अगर अल्लाह का अर्श का साया पाना है तो इंशाअल्लाह मोहब्बत में वजह अल्लाह बनाओ। और फिर कहूं मैं, ये भी सीखने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ये भी सीखना पड़ेगी। इस वक्त पूरे मुल्क में एक फिरका है, फिरका क्या हो, फितना है गैर मुकल्लिदीन का। तुम्हारे यहां पता नहीं है या नहीं, ये गैर मुकल्लिदीन की जो जमात है, इस वक्त इन्होंने वही बेड़ा उठाया जो यहूदियों का बेड़ा था। उलमा और पब्लिक को अलग कर दो, दीन अपने आप समझो, उलमा की कोई जरूरत नहीं। गोया ये कह रहे हैं ऑपरेशन अपने आप करो, दवाइयां अपने आप खाओ, डॉक्टरों के पास न जाओ, कपड़े खुद ही काटो, खुद ही सियो, खेतों में दवा डालो तो डॉक्टरों से न पूछो, कितने किलो डालें ये न पूछो, हर काम खुद करो। अब बताओ क्या होगा समाज का कि अगर डॉक्टर ना हो, उलमा ना हो, इन गैर मुकल्लिदीन के फितने ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। ये बात मैं कह रहा हूं, लोग डरते हैं इस बात को कहने में, लेकिन सच कह रहा हूं आपसे, इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत के कत्ल पे मरहम के बजाय फतवे लगाने वाली यही जमात थी। अभी दिल्ली में इनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसे बदनामे जमाना एक ऐसे आदमी को बुला करके वहां बिठाया कि जो रात और दिन मुसलमानों से कहता है मस्जिदों के बजाय कहीं और जाओ, इन फितनों से भी बाखबर रहो। मैं जो बार बार कह रहा हूं, उलमा के पास आओ, दवा यहीं से मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। तो पांचवी बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए जवान, अगर तुझे कोई बहुत हसीना, जमीला, बहुत खूबसूरत औरत या लड़की और बड़े खानदान की तुझे बुलाए कि आ मुझसे ताल्लुक कर, दोस्ती कर, जिना कर, प्यार कर, मामलात बना, और उस वक़्त तू ये कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं नाजायज़ ताल्लुक नहीं बना सकता। अल्लाह कहता है अल्लाह के डर से नाजायज़ ताल्लुकात से बचना वाला अल्लाह को इतना पसंद है, क़यामत में अल्लाह उसे भी अर्श का साया अता करेगा। छठा फरमाया अल्लाह के वो बंदे और बंदियां जो नफली खैरात और सदक़ात, जो नफली अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, मगर इस तरह करते हो एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ को पता न चलता हो। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया इस हदीस का। आज आदमी एक थैली लेके जाता है राशन की, फोटो खिंचवाता है, अखबार में छपवाता है और कहता हूं समाज सेवा कर रहे हैं। गरीब को जलील करने का नाम आज के लोगों ने समाज सेवा बना दिया। तूने 500 रुपए का राशन दिया,
मगर उस गरीब का फोटो मोबाइल पे डाल के तूने उसे सारे जमाने में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा दिया। एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चलने का मतलब ये है कि इस तरह दो, देने वाले तेरा पता लेने वाले को ना पता चले, लेने वाले को ये इल्म ही ना हो कि मुझे किसने दिया। ये है इसका मतलब, ताकि कभी तेरे सामने वो आए तो तू उस पे एहसान न जता सके, और वो तेरे सामने आए तो उसकी आंखें एहसान के सामने झुक ना सके। ये है मतलब। आज तो हम अगर किसी के साथ 100-500 रुपए की मदद कर देते हैं, बल्कि उलमा से करते हैं लोग, मौलवियों से ये बात करते हैं, मियाँ ठीक है अगर तुम हमारे घर नहीं भेज रहे कुरान खानी को तो चंदे को भी मत आना। मिलेगा अर्श का साया ये बात करने वालों को। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐसे दो लेने वालों को पता ही ना हो, खिदमत ऐसे करो, और हम उसका उल्टा खिदमत कर रहे हैं तो गोया हमने इस्लाम को ही पलट दिया। आज से ये तय करो इंशाअल्लाह जुमे में चंदा हो मस्जिद में खुल करके दो ताकि दूसरों को पता चले, ईदगाह में हो खुल करके दो, पब्लिक में चंदा हो नाम लिखवाओ